नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:09 तक रहेगी। आज से भगवान शिव को अति प्रिय श्रावण यानी सावन का महीना शुरू हो गया है। आज रात 8:44 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:36 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 जुलाई की सुबह 6:53 से देर रात 1:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वासिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 12 जुलाई की सुबह 6:37 से अगली सुबह 5:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन के लिए भी अच्छा मुहूर्त आज सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:31 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 13 जुलाई की सुबह 5:52 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त 12 जुलाई की सुबह 6:36 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। भाई इमरजेंसी हो तो भगवान का नाम लेके कभी भी शुरू कर लीजिए, लेकिन अगर कोई परमानेंट औषधि का सेवन करना है जो लंबे समय तक चलनी है तो अच्छा समय देख के करिए। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 16 जुलाई की दोपहर 1:24 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:05 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:43 से दोपहर 12:28 तक। लखनऊ सुबह 10:29 से दोपहर 12:12 तक। भोपाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:25 तक। कोलकाता सुबह 10:01 से दोपहर पहले 11:42 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:45 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:38 से दोपहर 12:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको करियर से संबंधित अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन मिलेगा तथा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। आज आपके घर पर मेहमानों का आगमन होगा। आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लें तो उचित रहेगा। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रखने के लिए लापरवाही व आलस्य न करके पूरे मन से काम करेंगे तो जल्दी ही आपको नई संभावनाएं मिलेंगी। आज आपका जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। आज अनुभवी लोगों से मिली बेहतरीन राय आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे तो इससे आपकी तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आज किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं जिससे उनके बिजनेस में लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में अनुभवी व्यक्तियों से राय मिलेगी जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। नौकरी कर रहे लोग अपने काम को गंभीरता और ईमानदारी से करेंगे। आज नौकरी में आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। आज क्लाइंट के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक रहेगा। आज परिवार में अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताज़ा होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज आप माता पिता के लिए भी कुछ समय जरूर निकालेंगे। उनका आशीर्वाद व सलाह आपके लिए भाग्योदय का कारक बनेगा। आज आप बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें समझाने और समझने की कोशिश करें, सब ठीक होगा। कार्यस्थल पर गतिविधियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। महिलाएं आज बच्चों की पसंद का भोजन बनाएंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको अच्छी खबर मिलने के योग हैं। ये खुशी आपके घर में बेटे के करियर को लेकर हो सकती है। आज आपको लाभदायक और रोचक जानकारी मिलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आपका महत्वपूर्ण काम बिना बाधा के पूरा होने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप पूरी ऊर्जा के साथ दिन बिताएंगे। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। इस राशि की कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज कारोबारी मामलों में सुधार होगा। आज आप जीवन साथी की भावनाओं को समझेंगे जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। लवमेट को मुलाकात के अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका दिन अच्छे से बीतेगा। पारिवारिक लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना घर में खुशनुमा माहौल बनाएगा। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत है।
आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। आज आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपके लिए दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आज आपका पारिवारिक मामला किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से सुलझ जाएगा। परिवार में फिर से खुशियां आ जाएंगी। आज अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त आप अन्य कार्यों में भी समय बिताएंगे। किसी सामाजिक गतिविधि में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। आज आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आज कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके विरुद्ध अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किसी अपने के माध्यम से अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको खुश रखेगा। स्वयं की सूझबूझ के लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू या करियर से संबंधित क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आज शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। आज आप परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज आपको व्यापार में बढ़िया धन लाभ होगा। इसके साथ ही कठिन से कठिन काम को पूरे निश्चय के साथ पूरा करेंगे। पार्टनरशिप में व्यवस्था को लेकर कुछ जरूरी फैसले हो सकते हैं। आज किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल यात्रा संभव है। आज जीवन साथी के साथ आप मॉल घूमने जाएंगे। बच्चों के लिए उपहार भी लेंगे। आपसी सामंजस्य द्वारा परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सफलता प्राप्त करने में सहायक रहेगा। आज ऑफिस में आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आपको कुछ खास लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा और रुका हुआ काम भी व्यवस्थित होगा। आज आप घर परिवार संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। अगर कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है तो आज आप उसको वापस प्राप्त कर लेंगे। आज आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। आज रियल एस्टेट में बढ़िया डील फाइनल हो सकती है। आज ऑफिस के कार्यभार की अधिकता की वजह से आपको थकान महसूस हो सकती है। घर का वातावरण मधुर और खुशनुमा बना रहेगा। आज आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत बनेगा। आपके व्यापार में दोगुना वृद्धि होने के योग बन रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आपका मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है जिसे आप निराश नहीं करेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज आपको पिछले कुछ समय से अपने करियर और निजी जीवन संबंधी किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय है। आज आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मेडिटेशन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सुबह थोड़ी देर वॉक करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज काले तिल जमीन में दबाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका रुका हुआ काम किसी मित्र की मदद से पूरा हो जाएगा। आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 2, आज पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। मूलांक 3, आज आपकी दिनचर्या अनुकूल रहेगी जिससे आपको सुकून मिलेगा।
मूलांक 4, आज महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में करने के बजाय आप थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। मूलांक 5, आज आप किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें और अपनी निजी बातों को शेयर करने से बचें। मूलांक 6, आज मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से खुशी होगी, आप नया टारगेट बनाने का विचार करेंगे। मूलांक 7, आज आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मूलांक 8, आज अपने कारोबार को बड़ा बनाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। मूलांक 9, आज विशेष रूप से महिलाएं अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगी, जो उनके और परिवार दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपकी कार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। आपकी कार आपके लिए किस तरह लकी साबित हो सकती है, या आप अपनी कार व अन्य किसी वाहन में पॉजिटिविटी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। अगर आपके वाहन में कोई वास्तु संबंधी समस्या है तो वास्तुशास्त्र में दिए हुए उपायों को अपनाकर आप अपने वाहन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप रात को अपनी कार में सीट के नीचे एक अखबार बिछाकर उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक रख दें और उस नमक को अगले दिन सुबह बहते जल में बहा दें। इससे कार में उपस्थित नेगेटिव एनर्जी कम होती है। इसके अलावा आप कार में ही एक छोटे से बॉक्स में कुछ पत्थरों के साथ रेत मिलाकर रख दें। इससे पंच तत्वों का संतुलन बना रहेगा और अचानक होने वाली किसी अप्रिय घटना से भी आप बचे रहेंगे। साथ ही आप अपनी कार में श्री यंत्र, मारुति यंत्र या फेंग शुई का कोई हैंगिंग आइटम लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा आपकी कार से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:09 तक रहेगी। आज से भगवान शिव को अति प्रिय श्रावण यानी सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन महीने को शिव भक्ति के लिए जाना जाता है। इस दौरान चारों तरफ भोले बाबा के नाम की गूंज सुनाई देती है। शिव भक्त इस दौरान पूरी तरह से शिव की साधना में लीन होते हैं। कहते हैं माता पार्वती ने भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तप किया था और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लिहाजा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। सावन महीने में ही भगवान शिव के निमित्त कांवड़ भी लाई जाती है, जिसे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है। साथ ही श्रावण मास में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने में भगवान शिव को फल, फूल, मेवा आदि का भोग लगाना चाहिए। अगर आप भगवान को फल, फूल, मेवा आदि न भी चढ़ा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप केवल नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फल, फूल आदि से भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि शिव जी को सफ़ेद फूल प्रिय हैं। लिहाजा शिव जी की पूजा में सफ़ेद फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है, लेकिन 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल और 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र चढ़ाना अधिक पुण्य देने वाला होता है। वहीं 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा का फूल और 1000 गुमा फूल के बराबर एक चिचड़ा यानी लट जीरा, 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल और 1000 कुश के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल,
1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य फल देने वाला माना गया है। साथ ही आप जानते होंगे कि शास्त्रों में सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का बड़ा महत्व बताया गया है। दरअसल सोमवार का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है, जो कि मन का कारक है, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। लिहाजा भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के मन को नियंत्रित करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और यही वजह है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन का इतना महत्व है। आपको बता दूं कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें से पहला 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन के महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करता है और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये थी चर्चा सावन के महीने और इस दौरान भगवान शिव की पूजा के बारे में। और अब बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। देखो, योग और नक्षत्र की बात अभी करते हैं, 1 मिनट। ये तो था भक्ति वाला पार्ट, राइट सर। अब नाउ कम टू द रैशनल। भगवान शिव को पानी चढ़ा रहे हैं और नंगे नंगे दौड़े चले जा रहे हैं और 100 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं। अब देखिए, सावन के महीने में बारिश होती है। हम छोटे थे तो एक घर में भरे बगल में एक बंगाली भाई रहते थे, तो ऐसे बरसात का महीना था, तो हम वॉशरूम गए और लौटे, तो हमने उनसे कहा कि ये आजकल शूशू बहुत आ रही है। तो कहे जब जल बरसता है तब जल बढ़ता है। अब वो इतने बचपन में इतने ज्ञान की बात उन्होंने बता दी, हमारी समझ नहीं आया क्या मतलब। तो मतलब लोकोक्ति है कि जब पानी बरसता है तब शरीर में जल बढ़ता है, मॉइस्चराइज हो जाता है शरीर, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, किडनी पर वर्कलोड बढ़ जाता है। ज़रा अब गौर करिएगा, देखिए ये सब आपके काम की चीज़ें हैं। किडनी पर वर्कलोड पड़ने पर अब आप क्या करते हैं कि आप जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर को। कब चढ़ाते हैं? आप भगवान शंकर की पूजा में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, यानी सनसेट के तुरंत बाद का बड़ा महत्व है। शाम के समय की जो मेरिडियन है, हमारा शरीर स्वास्थ्य के लिहाज से 12 पार्ट्स में बांटा गया, 12 मेरिडियंस में। और शाम के समय 6 बजे से 8 बजे के बीच जो मेरिडियन है, इट रिलेट्स टू किडनी, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने आपको शुरू करवाया था दरबारी कानड़ा कि इस बीच सुनिए और पुष्य नक्षत्र में अपने आप को सेटल करिए। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य हो और सावन के महीने में आपको राग यमन सुनना चाहिए। अब देखो, बातें छोटी छोटी हैं, इनको जोड़ो ना। हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर एक राग है, क्या राग सुनना चाहिए? राग यमन। राग यमन का समय शाम 6 से 8 है और राग यमन सुनने से आपकी किडनी मजबूत होती है। क्यों? लाइफ इज ऑल अबाउट सम वाइब्रेशंस। जीवन में जो ध्वनि तरंगे हैं, ये आपकी किडनी में जब जाती हैं तो उसको जो हिलाती हैं, उससे किडनी का सब प्रोग्राम सेटल होता है। और राग यमन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान दीजिए, ओम जय जगदीश हरे। ये जो हमारे यहाँ गायन है, जो शाम को पूजा के समय गाया जाता है, ये राग यमन में ही बना हुआ है। यानी शाम के समय भगवान शिव की पूजा करेंगे और ओम जय जगदीश हरे गाएंगे तो राग यमन गाने से आपकी किडनी ठीक रहेगी। तो ये मौसम के मुताबिक सनातन धर्म ने आपकी दीर्घायु के लिए व्यवस्था की। अब एक और है गाना, बड़ा मशहूर है, पहले बड़ा, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। ये गाना भी राग यमन में है। आप चलो मान लो आप बिल्कुल एथीस्ट हो और आप ईश्वर में आस्था नहीं करते और आप भगवान शिव में भी आस्था नहीं करते, आप किसी में आस्था नहीं करते, भैया शाम को फिल्मी गाने सुन सकते हो, यही गाना रोज सुन लिया करो। ओम जय जगदीश हरे
पे आरती करने के बजाय आप यही गाना सुन लीजिए, आपकी किडनी मजबूत होगी। लेकिन इसी महीने में जब सूर्य का ये मूवमेंट रहेगा पुनर्वसु और पुष्य के बीच, उस दौरान ख़ास तौर से जब ये लोग जल चढ़ाने जाते हैं, ये 15 दिन 14 दिन बहुत 14 डेज है, देखो ये पूरे 14 दिन में सूर्य अपना नक्षत्र बदल लेता है। तो आपको करना यह है कि अगर आप एक भगत हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो शाम के समय भगवान शंकर को जल चढ़ाइए। बाकी जो चढ़ाना चाहते चढ़ाइए, लेकिन जल जरूर चढ़ाइए। और आक का पत्ता क्या है? अकौवा, आक का पत्ता, इसको ये बड़ा विषैला होता है। आप कभी ट्राई करके देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ हो तो अकौवा के 2 पत्ते ले लिए, अपने जूते में डाल लीजिए, आधे घंटे बाद पत्ते निकाल के फेंक दीजिए, आपको अपनी शुगर नीचे गिरी हुई मिलेगी। आक के पत्ते का विष आपके देह के लिए बड़ी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। जब आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो जाड़े में, ये बरसात में होने वाले बहुत से फंगल इन्फेक्शन से, नेगेटिव फंगल इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करने वाला आक का पत्ता है। और ये आक, कनेर, शमी, धतूरा, जितनी चीज़ें हमने अभी आपको बताई, इन सब का संबंध आपकी देह से। तो अब आपको करना क्या है? शाम के समय भगवान को जल चढ़ाना है और रोज़ गाना है ओम जय जगदीश हरे। भगवान की पूजा भी हो गई, प्रभु भी प्रसन्न और आपकी किडनी भी प्रसन्न, आपकी देह भी प्रसन्न, और 100 वर्षों तक आप जिए। अब बात करेंगे आज के योग और नक्षत्र के बारे में। आज रात 8:44 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य या यात्रा करनी हो तो इस योग में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:36 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं: इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रावरुण और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य आदि करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी का प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है, बल्कि व्यक्ति के मन में पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी रहता है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। न ही कटहल के पेड़ को कोई हानि पहुंचानी चाहिए, न टहनियों न पत्तों को तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और कटहल कभी खाना नहीं चाहिए, कटहल का अचार भी नहीं खाना चाहिए। और ऐसा करने से आपके जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलता है और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना
बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा वैधृत योग और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। और अब बात करते हैं धर्म की, यानी तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं टूटी झरना मंदिर के दर्शन। ये मंदिर झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस समय इस मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग का प्राकृतिक रूप में से लगातार अभिषेक होता है। पहले यहाँ चट्टानों से जल शिवलिंग पर गिरता था, बाद में उस स्थान पर माँ गंगा की मूर्ति इस तरह से बना दी गई जैसे माँ गंगा के हाथों से निकलने वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक होता है। और ये साल के 12 मास होता रहता है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। तो आप भी कीजिए सावन के इस महीने में भगवान शिव के टूटी झरना मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका उंगली के बारे में। अंग्रेजी में इसे फिंगर ऑफ मरकरी या लिटिल फिंगर भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि छोटी सी उंगली के पीछे कितने राज छिपे हैं? नाम है छोटी उंगली, लेकिन इसके काम बड़े कमाल के हैं। अगर इस छोटी सी उंगली को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये हमारे जीवन से जुड़ी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी रखती है। आज हम ऐसी ही कुछ जानकारियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी हथेली में छोटी उंगली के नीचे का ये हिस्सा यानी बुध पर्वत पूरा विकसित हो और साथ ही बुध रेखा सीधी, पतली, गहरी और लालिमा लिए हो तो हाथ में भद्र योग बनता है। इसका मतलब है कि जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये योग होता है वो भील से अलग अपनी एक पहचान बनाता है और जीवन में आगे तक जाता है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं और अपनी समझदारी के चलते हर काम को आसानी से कर लेते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर बढ़ते हैं, लेकिन अंत में इन्हें कामयाबी हासिल होती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:09 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:47 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज दोस्त की मदद करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।